एक और देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, वहीं गुजरात के वडोदरा शहर में लोकसभा चुनाव का माहौल तो है ही, लेकिन यहाँ वाघोडिया विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के भी आसार नजर आ रहे हैं। निर्दलीय के रूप में जीत कर आए धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही वाघोडिया की सीट पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं और वाघोडिया की विधानसभा सीट हमेशा ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और निर्दलीयों के रूप में भी। यहाँ जो चुनाव हुए हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फिर अगर एक बार चुनाव होते हैं तो इसका समीकरण भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहीं खड़ी हूँ और वाघोडिया विधानसभा में सालों तक विधायक रहे पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव हमारे साथ है। मधु भाई, फिर एक बार वाघोडिया आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हनुमान जी की कृपा आप पर फिर से बरस रही, फिर एक बार आपको मौका मिल रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने का। मेरे को महसूस तो ऐसा ही लगता है कि हमने भक्ति करी है और भक्ति करते आए हैं, फिर भी सामने वाले जो भी उम्मीदवार थे वो कांग्रेस भाजपा को हरा कर जीते हुए थे। उनको किसने ऐसी बुद्धि दी कि क्या उनका काम किया है, क्या किसने उनको पढ़ाया लिखाया, और एक साल भी पूरा नहीं हुआ ने राजीनामा दे दिया है उनने। और राजीनामा देने के बाद में अब फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो फिर बजरंगबली दादा देखेंगे या वाघोडिया 136 विस्तार की प्रजा देखेगी। एक साल के अंदर कितना उन्होंने काम किया और 30 साल में मैंने जो काम किया है, रोड, पानी, रास्ता, बिजली, आवास के मकान, शिक्षण क्षेत्र, सभी बात के नात जात भेदभाव अगर कोई भी आया हुआ है उसका काम करने का मैंने प्रयास करता रहा हूँ 30 साल तक। और अभी भी मैंने वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहा, मेरी सांस में सांस रही, तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा और सेवा करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। वही मोबाइल नंबर है, पहले में नंबर था वही, आज भी वही नंबर हूँ। मैं लोगों के जैसे नंबर नहीं बदलता हूँ या लोगों के जैसा कोने में गोड़ छोड़ता नहीं हूँ, चोखा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुदरती बजरंगबली का आशीर्वाद हो या मेरी प्रजा का आशीर्वाद हो या कुछ भी आशीर्वाद है, इसलिए फिर चुनाव आया है। फिर चुनाव आया है तो मैंने 30 साल के अंदर जो काम किया है वो 30 साल का काम करेला याद दिलाऊंगा लोगों को कि मैंने निस्वार्थ आपका काम किया है। न किसी को जातिवाद लड़ाया है, न कोई गाँव के अंदर भाग पाड़े हैं, न किसी माँ बहन के ऊपर नज़र उठाई है। मैंने सबका सच्चा काम करने का प्रयास किया है। मधु भाई, विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे कि किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? विधानसभा तो लड़ने वाला ही हूँ क्योंकि मैदान तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, और लड़ूंगा और जीतूंगा या जिताऊंगा या मेरे लड़के को लड़ाऊंगा या लड़की को लड़ाऊंगा या मेरे कार्यकर्ता को भी लड़ाऊंगा। तो सही लड़ूंगा या लड़ाऊंगा, पर जिताऊंगा भी, ये मेरा फर्ज है। और कहाँ से लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर पिछले दिनों आपने कांग्रेस के नेता से भी मुलाकात की है? मेरा तो सबके साथ संबंध है। मैं तो पहले भी निर्दलीय चुनाव जीता था और भाजपा ने मेरे को टिकट दिया था। 5 दफे भाजपा ने टिकट मेरे को दिया और 5 दफे भाजपा का सीट लाया। ये 6ठी दफे मेरे को टिकट नहीं दिया उन लोगों ने, मैं निर्दलीय लड़ा। तो अब भाजपा नहीं आया, वहाँ निर्दलीय आया। तो वाघोडिया 136 मत विस्तार के अंदर प्रजा और मतदार जानते हैं काम करने वाला कौन है और कौन अच्छा व्यक्ति है, उसको चुनेंगे, ये मेरे को आशा है। पिछली बार वाघोडिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जीत मिली और निर्दलियों को मिली, और इस बार अब फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कोई लड़ेगा, कोई कांग्रेस से लड़ेगा और निर्दलीय भी लड़ेंगे। मधु श्रीवास्तव भी उम्मीदवारी करने का दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं या कांग्रेस से लड़ते हैं, भाजपा से लड़ते हैं, तो फिर एक बार विधानसभा, वाघोडिया विधानसभा की जनता आपको पसंद करेगी? मेरे को वाघोडिया की एक गाँव का रास्ता गली मालूम है कि गाँव के अंदर पेवर ब्लॉक करे, गांव के अंदर सड़क बनाई है, गांव का बच्चा एक स्कूल के अंदर बच्चे भी जानते हैं। मैंने वाघोडिया मत विस्तार 36 जो बड़ौदा तालुका और वाघोडिया तालुका आता है, दोनों तालुका होते हुए भी मैंने सभी 1 से 7 दौरान के पढ़ने वाले बच्चे को फ्री में दफ्तर दिए थे
कि शिक्षण क्षेत्र आगे बढ़ाओ। शिक्षण क्षेत्र जरूर है, टेक्नोलॉजी का अदब बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षण क्षेत्र के लिए भी मैंने प्रयत्न किया है। जी मधु भाई, आप कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, न भाजपा में नहीं हूँ। मैं आज निर्दलीय हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला हूँ। चाहे मेरे को बीजेपी टिकट है तो बीजेपी से लड़ लूँगा, चाहे कांग्रेस टिकट है तो कांग्रेस से लड़ लूँगा। पहला लड़ लूँगा, निर्दलीय लड़ना न की। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, क्या हम मधु भाई को लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं? अभी तो कुदरती विधायक का आया है, तो विधायक के लिए देखो ठीक रहेगा, फिर आते पे देखेंगे संसद का चुनाव किस तरह लड़ना। क्या वाघोड़िया में और क्या काम है जो आप विधायक बनकर करना चाहेंगे वाघोड़िया की जनता के लिए? काफ़ी काम बाकी है अभी। कई स्कूलों का काम बाकी है, कहीं रोडों का काम बाकी है, और गैस कनेक्शन मैंने वाघोड़िया के अंदर चालू करा है, पोपर वाघोड़िया में। अभी वाघोड़िया के तालुका के गांव में गैस कनेक्शन घर करने का वो काम बाकी है। नर्मदा का पानी पहुंचाया है, अमुक जगह नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है, वो नर्मदा का पानी पहुंचाना है। अमुक जगह रोड नहीं है, रोड करना है। ये काम करना है। और लोगों को रोजी रोटी, जिसको रोजी रोटी नहीं मिलती उसको नौकरी दिलाने का प्रयास करना है, और कायम नौकरी हो वो प्रयास करना है। आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार वाघोड़िया से जनता नकार देगी? मेरे को नहीं नकारेंगे, जो बीजेपी से लड़ेंगे तो नहीं नकारेंगे, और जो दूसरे को लड़ाएंगे तो 100% वाघोड़िया की प्रजा नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी से अगर मधु श्रीवास्तव को टिकट मिलता है तो वो कह रहे तो मैं ज़रूर जीत सकता हूं, और अगर निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं, दावेदारी करते हैं, तब भी जीत की उम्मीद मधु श्रीवास्तव लगा रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और विधानसभा के चुनाव का जैसे ही ऐलान होता है हम पूरा फोकस रखेंगे विधानसभा के ये जो चुनाव है उस पर भी, क्योंकि यहाँ की जनता है वो हमेशा निर्दलियों को पसंद करती आई है और काम करने वाले लोगों को पसंद करती आई है। भाजपा की टिकट से भी कई बार मधु भाई यहाँ जीते हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा अगर यहाँ विधानसभा का चुनाव जब भी डिक्लेयर होता है। पूरी नज़र बनी रहेगी और इसके लिए VNM ज़रूर देखते रहे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।